देखता रह जाएगा ईरान? तेल के जहाजों ने समंदर में खोज लिया है वो कौन सा नया और गुप्त रास्ता। होर्मुज का पचड़ा हमेशा के लिए खत्म। खाड़ी देशों ने कैसे बिछा दी है तेल की सबसे बड़ी और सीक्रेट पाइपलाइन। पीएम मोदी के पास पहुंचा ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट जिसने दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है। अफ्रीका के नीचे से घूमकर आने वाले जहाजों ने कैसे रातों रात बदल दिया है पूरी दुनिया का व्यापारिक नक्शा। क्या लाल सागर की भयंकर टेंशन के बीच भारत ने खेल दिया है ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल ही पलट कर रख रहा है। दोस्तों, आज के समय में ग्लोबल मार्केट में एक ही चर्चा है। हर कोई बस यही बात कर रहा है कि तेल कैसे आएगा, गैस कैसे आएगी, क्योंकि जो पुराना रास्ता है जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं वहां तो टेंशन ही टेंशन है। ईरान ने वहां ऐसा शिकंजा कसने की कोशिश की है कि दुनिया की सांसें अटक जाएं। हॉर्मुज स्ट्रेट ये वो संकरा सा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आम दिनों में पूरी दुनिया की 30% ऊर्जा, दुनिया भर का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अकेले इस रास्ते से हर दिन 150 से ज्यादा भारी भरकम जहाज निकलते हैं। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। ईरान और अमेरिका की जो तनातनी चल रही है उसके बीच ईरान ने इस रास्ते पर अपना कंट्रोल खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ वही जहाज वहां से निकल पा रहे हैं जिन्हें ईरान अपनी परमिशन दे रहा है। जहाजों की संख्या घट गई है, लेकिन क्या दुनिया इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या दुनिया के बड़े देश हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो यहीं से पलटना शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, दुनिया के बड़े बड़े शिपिंग कंपनियों ने, तेल के जहाजों के मालिकों ने ईरान की इस नाकेबंदी का ऐसा तोड़ निकाला है कि तेहरान में बैठे रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने समंदर में एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ लिया है और ये रास्ता कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये है केप ऑफ गुड होप का रूट। जी हाँ, वही केप रूट जो अफ्रीका महाद्वीप के एकदम नीचे से होकर गुजरता है। ये वही ऐतिहासिक रास्ता है जिससे 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। आज सदियों बाद दुनिया फिर से उसी रास्ते पर लौट आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्कुल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस दक्षिणी अफ्रीका वाले मार्ग पर ट्रैफिक अचानक से बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया है। जहां पहले इक्का दुक्का जहाज दिखते थे, आज वहां औसतन हर दिन 150 विशालकाय मालवाहक जहाज गुजर रहे हैं। ये सामान्य दिनों के मुकाबले 30% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। जून 2025 में भी जब अमेरिका और ईरान के बीच भारी टेंशन चल रही थी, तब भी इसी रास्ते ने दुनिया को बचाया था। इस रूट की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? ये रास्ता ईरान की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ किसी प्रॉक्सी का कोई डर नहीं है, किसी मिसाइल या ड्रोन की रेंज यहाँ तक नहीं आती। ये एकदम खुला महासागर है जहाँ कोई भी एक देश पूरे रूट को ब्लॉक करने की ताकत नहीं रखता। लेकिन क्या ये केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? असल कहानी तो अब उलझनी शुरू होती है। ये रास्ता सुरक्षित तो 100% है, लेकिन भैया ये बहुत लंबा और बहुत महंगा भी है। कोई भी जहाज जो भूमध्य सागर, अटलांटिक सागर या ओमान की खाड़ी में है वो इस रूट से आ तो सकता है, लेकिन यूरोप से एशिया आने में 10 से 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। केप टाउन में बैठे समुद्री अर्थशास्त्री ब्रायन इंगपेन का साफ कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका से गुजरने वाला ये समुद्री ट्रैफिक अब दोगुना हो रहा है, लेकिन इसके बदले में शिपिंग कंपनियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर जहाज वहां रुककर ईंधन नहीं भी भरवाते हैं, तब भी स्टाफ की सैलरी, डेली का खर्च, समुद्री शुल्क और बंदरगाह का खर्च मिलाकर टोटल कॉस्ट 30 से 70% तक ऊपर जा रही है। आप सोचिए, जो तेल 100 रुपये में आ सकता था, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से महंगाई का क्या हाल होगा? यही वो पॉइंट है जहां एक नए और सबसे बड़े सस्पेंस की एंट्री होती है। क्या दुनिया हमेशा के लिए इस महंगे रास्ते पर निर्भर रह सकती है, या फिर अंदर ही अंदर कोई ऐसा मेगा प्लान बन रहा है जो समंदर के रास्तों की छुट्टी ही कर देगा? जी हाँ, समंदर का पचड़ा ही खत्म करने की तैयारी हो रही है। खाड़ी देशों ने अब हॉर्मुज के इस खतरनाक और संकरे रास्ते से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने की कसम खा ली है। उन्होंने समझ लिया है कि जब तक वो इस समुद्री चौक पॉइंट पर निर्भर रहेंगे, तब तक उनकी अर्थव्यवस्था की गर्दन किसी न किसी के हाथ में रहेगी। इसीलिए पर्दे के पीछे जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। पाइपलाइन पॉलिटिक्स का वो गेम जो मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल बदल कर रख देगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी मास्टर प्लानिंग शुरू कर दी है। सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन भी कहते हैं, उसे फुल पावर में एक्टिव कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, ये एक विशालकाय मेगा पाइपलाइन है जो सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से के तेल कुओं से सीधा कच्चा तेल उठाती है और बिना हॉर्मुज के रास्ते में गए
सीधे लाल सागर के तट पर यनबू बंदरगाह तक पहुंचा देती है। यानी समंदर के संकरे रास्ते का खेल ही खत्म। इसी तरह यूएई भी पीछे नहीं है। उसने अपनी हबशान फुजैरा पाइपलाइन के जरिए अपने अबू धाबी के तेल को सीधे ओमान की खाड़ी तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये फुजैरा बंदरगाह होर्मुज के एकदम बाहर है, मतलब ईरान की कोई भी नाकेबंदी यहाँ काम नहीं आ सकती। लेकिन क्या खाड़ी देशों की ये पाइपलाइनें पूरी दुनिया की प्यास बुझाने के लिए काफी हैं? क्या ये वो फाइनल ब्लूप्रिंट है जिसका इंतजार दुनिया कर रही थी? असली धमाका तो अब होने वाला है। इस पूरी कहानी में अब एंट्री होती है इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा प्रस्ताव दुनिया के सामने रख दिया है जिसने हर ग्लोबल पावर की आंखें खोल दी हैं। नेतन्याहू का साफ कहना है कि हॉर्मुज जलड मरुमध्य में पैदा हुए संकट का कोई भी फौरी या सैन्य समाधान ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। अगर ईरान के इस भौगोलिक हथियार की धार को हमेशा के लिए कुंद करना है तो एक परमानेंट इलाज चाहिए, और वो इलाज है एनर्जी पाइपलाइनों का नया जाल। नेतन्याहू का विजन बहुत ही आक्रामक और क्लियर है। उनका सुझाव है कि खाड़ी देशों का तेल और गैस अब हॉर्मुज से होकर न जाए, बल्कि एक महा पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब से होते हुए सीधे लाल सागर और वहां से भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचाया जाए। इसका सीधा मतलब है ईरान के पूरे इलाके को, उसके पूरे चौक पॉइंट को एकदम बाईपास कर देना। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान ने हॉर्मुज को दुनिया को ब्लैकमेल करने का एक टूल बना लिया है। ऐसे में इस रास्ते का रणनीतिक महत्व ही जीरो कर दो। नेतन्याहू ने यह दावा भी किया है कि ईरान के साथ चल रहे इस भीषण तनाव में इजराइल और अमेरिका को भारी बढ़त मिल रही है। उनका साफ कहना है कि ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने का काम पूरी स्पीड से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार समंदर के रास्तों से नहीं, बल्कि इन जमीन पर बिछने वाली पाइपलाइनों से होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब और इजराइल के बीच इतनी लंबी और महंगी पाइपलाइन बिछाना इतना आसान है? राजनीति, सुरक्षा और अरबों डॉलर का खर्च, क्या ये सब मुमकिन है? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के नए बॉस की, यानी अपने भारत की। भारत माता की जय। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस पूरे ग्लोबल टेंशन में भारत कोई मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। भारत ने वो कूटनीतिक और रणनीतिक चालें चली हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। पीएम मोदी के पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट पहुंच चुका है जो इस पूरी टेंशन का सबसे पक्का और सॉलिड समाधान है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 से 85% आयात करता है। इसीलिए अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी अस्थिरता आती है तो भारत पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन भारत ने एकदम आक्रामक रुख अपना लिया है। हमारी सरकार ने केवल देखते रहने की नीति छोड़ दी है। हमने सबसे पहले अपना इंपोर्ट बास्केट यानी तेल खरीदने का जरिया ही बदल डाला है। भारत ने हॉर्मुज की टेंशन को देखते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीद में ऐसा बम्पर इजाफा किया कि दुनिया देखती रह गई। आज अप्रैल 2026 में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है, और ये तेल लाल सागर के झमेलों से बचकर रूस के पूर्वी तटों यानी व्लादिवोस्तोक से भी सीधे भारत आ सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं, भारत ने अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका के गुयाना से और ब्राजील जैसे देशों से भी तेल के भारी भरकम समझौते कर लिए हैं। ये वो इलाके हैं जिनके जहाजों को हॉर्मुज के आसपास भटकने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या भारत सिर्फ तेल के विकल्प खोजकर शांत बैठ गया है? बिल्कुल नहीं भैया। अपनी नौसेना का पराक्रम तो अभी आपने देखा ही नहीं है। भारतीय नौसेना ने समंदर में वो भौकाल टाइट किया है कि लुटेरों और उपद्रवियों की रूह कांप जाती है। ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में हमारे युद्धपोत पूरी गश्त लगा रहे हैं। हमारे जो भी तेल के टैंकर आ रहे हैं, भारतीय नौसेना उन्हें पूरा एस्कॉर्ट, पूरा सुरक्षा घेरा देकर ला रही है। समंदर में भारतीय तिरंगा देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन इसके बावजूद भारत भविष्य के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भारत को पता है कि विदेशी पाइपलाइनों और समंदर के रास्तों पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत ने जमीन के अंदर अपने खुद के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी विशालकाय तेल के भंडार तैयार कर लिए हैं। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर की गहरी गुफाओं में इतना तेल भरकर रखा गया है कि अगर बाहर समंदर में महीनों तक कोई टेंशन चले तब भी अपने भारत में कोई कामकाज नहीं रुकेगा। और तो और ओडिशा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में भी नई साइट्स एकदम तैयार हो रही हैं। पर भारत का असली ब्रह्मास्त्र तो अभी बाकी है। वो ब्रह्मास्त्र जिसने मिडिल ईस्ट के देशों और ब्रिटेन तक को
भारत का मुरीद बना दिया है। वो ब्रह्मास्त्र है IMEC कॉरिडोर। जी हाँ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMIC। ये वो मास्टर स्ट्रोक है, वो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के पश्चिमी तट को सीधे UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए यूरोप से जोड़ा जा रहा है। इसमें रेलवे लाइन, सड़क और समंदर का ऐसा मिक्स नेटवर्क बन रहा है जो व्यापार की स्पीड को रॉकेट बना देगा। और अब तो ब्रिटेन, UK ने भी भारत को न्योता भेज दिया है कि भैया हम भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ हैं। सोचिए, एक वक्त था जब अंग्रेज हम पर राज करते थे। आज वही ब्रिटेन भारत के PM मोदी के ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनने के लिए कतार में खड़ा है। अगर खाड़ी देशों की पाइपलाइनें इस IMEC कॉरिडोर के साथ जुड़ गईं, तो फिर होर्मुज का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तेल और गैस सीधे पाइपलाइनों और रेल नेटवर्क के जरिए समंदर के झमेलों को बाईपास करते हुए यूरोप और भारत तक पहुंच जाएंगे। ईरान के पास होर्मुज के रूप में जो भौगोलिक ताकत है, वो रातों रात आधी रह जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, उसका मतलब क्या है? ट्रंप ने साफ कहा है कि बिना होर्मुज पर कब्जा किए भी इस टेंशन को रोका जा सकता है। उनका सीधा इशारा इन्हीं अल्टरनेटिव रास्तों, इसी पाइपलाइन पॉलिटिक्स और केप ऑफ गुड होप जैसे विकल्पों की तरफ है। दुनिया अब 1970 के दशक की तरह लाचार नहीं बैठी है। अगर कोई एक रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, तो व्यापार पानी की तरह अपना नया रास्ता खुद बना लेगा। आज दुनिया की इकोनॉमी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। होर्मुज में कोई भी रुकावट सिर्फ ऊर्जा का संकट नहीं है। अगर तेल रुकता है तो डीजल रुकता है, एविएशन फ्यूल रुकता है, हर चीज की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा असर एक आम इंसान की रसोई और उसकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर पड़ता है। डलास फेडरल रिजर्व के आंकड़े बताते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ना सीधे इन्फ्लेशन यानी महंगाई को न्योता देता है। इसीलिए दुनिया भर के देश अब प्लान B को ही अपना प्लान A बनाने में जुट गए हैं।